जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार मौर्य आप सबका अपने YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकोक्तियों और मुहावरों के बारे में। दोस्तों, ये इस वीडियो में जो लोकोक्तियां और मुहावरे कलेक्शन किए गए हैं वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला मुहावरा है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? तो इस मुहावरे का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना शर्मिंदा होने का मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। मुंह में पानी आने का अर्थ होता है जी ललचाना। बाकी जो तीन ऊपर के दिए हुए तीनों ऑप्शन वो सही हैं। अगला है दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। अगला दोस्तों, आँख खुलना। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान होना या किसी वास्तविकता से परिचित होना। अगला है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का सही अर्थ होगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। तो इस लोकोक्ति का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला है दोस्तों, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, निकट के दोष को न देख पाना, यानी स्वयं के दोषों को न देख करके दूसरे के दोषों को खोजना। अगला है दोस्तों, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का सही अर्थ होगा एक नई मुसीबत में पड़ना, या फिर कह सकते हैं कि एक विपत्ति से निकलकर दूसरी विपत्ति में फंस जाना। अगला है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य का समाप्त होना। किनारे लगना का अर्थ होगा किसी कार्य का समाप्त होना। अगला है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा अच्छा व्यवहार सीखना। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ऑप्शन असंगत है या फिर गलत हैं। अगला मुहावरा है दोस्तों, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पीकर मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा चुपचाप दुख सहन कर लेना या सह लेना। अगला है दोस्तों, किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक पढ़ने वाला। किताब का कीड़ा होना का अर्थ होगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। जैसे एक वाक्य प्रयोग के माध्यम से बताते हैं कि वह किताब का कीड़ा है, वह किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी वो बहुत अधिक पढ़ने वाला है, इसीलिए वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगला मुहावरा है दोस्तों, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ होगा। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा सारा भेद खोलना, सारा भेद खोल देना। तो इस मुहावरे का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी सारा भेद खोल देना। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों गलत हैं।
अगला है त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है, तो त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ होगा किसी और का ना रहना, किसी और का ना रहना। तो त्रिशंकु होने का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी और का ना रहना। अगला दोस्तों, भई गति सांप छछूंदर की लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। भई गति सांप छछूंदर की लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा दुविधा में होना। भई गति सांप छछूंदर की लोकोक्ति का सही अर्थ होगा दुविधा में होना। अगला है दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो घाट घाट का पानी पीने का उपयुक्त अर्थ होगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। क्या होगा दोस्तों? अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। अगला दोस्तों, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा सबसे निराला होना या सबसे निराला होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होगा सबसे निराला होना। अगला है, एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत दौड़ धूप करना। क्या होगा दोस्तों? बहुत दौड़ धूप करना। तो एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत दौड़ धूप करना। अगला दोस्तों, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा का होना। यानी सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, सदा एक सी दशा का होना। ठीक है दोस्तों। अगला है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ। तो दिनों का फेर होने का मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग्य का चक्कर। क्या होगा दोस्तों? दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर। अगला है दोस्तों, यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति है यह मुँह और मसूर की दाल। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्या होगा दोस्तों? अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो इस लोकोक्ति का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगली लोकोक्ति है दोस्तों मुहावरा है कि चार जोड़े दिए गए हैं, उनमें से एक जोड़ा आपको गलत बताना है। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, ये सही है। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी सही है दोस्तों। आसन डोलना, विचलित न होना, तो ये ऑप्शन गलत है। आसन डोलना का मतलब होता है मन का विचलित होना। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, ये भी सही है। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो गलत ऑप्शन है या गलत जोड़ा है वो ऑप्शन नंबर सी है, आसन डोलना। आसन डोलना का होता है मन का विचलित होना। ठीक है दोस्तों। अगली लोकोक्ति है दोस्तों, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा गुड़ के विपरीत नाम होना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आँख का अंधा नाम नयन सुख का लोकोक्ति का सही अर्थ होगा गुड़ के विपरीत नाम होना। अगला है दोस्तों, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनें। वचन से फिरना, तो इस मुहावरे का इस अर्थ का सही मुहावरा होगा ऑप्शन नंबर ए, थूक कर चाटना। थूक कर चाटना मुहावरे का सही अर्थ होगा वचन से फिरना। और तलवे चाटने का सही अर्थ होगा खुशामद करना। तलवे चाटने का सही अर्थ होगा खुशामद करना। अगला है, ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी? तो इस लोकोक्ति का सही लोकोक्ति होगी दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध और पानी का पानी का
सही अर्थ होगा ठीक ठीक न्याय हो जाना। अगला है दोस्तों, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनें। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ होगा दुर्लभ वस्तु, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़े दिनों बाद दिखाई देना। ये बहुत रेयर केस में दिखाई देना, ये होता है गूलर का फूल होना। कहते हैं ना कि आप तो जैसे गूलर का फूल ही हो गए जो इतने दिनों बाद दिखाई दिए। अगला है दोस्तों, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत अधिक गुस्सा होना। या इस प्रश्न का, इस मुहावरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना। अगला है दोस्तों, बहुत कंजूसी। बहुत कंजूसी का आशय उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। बहुत कंजूसी, तो इसके लिए होगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो बहुत कंजूसी का सही उपयुक्त लोकोक्ति होगी ऑप्शन नंबर सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है दोस्तों। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ होगा सुलभ चीज़ों का महत्वहीन होना। क्या होगा दोस्तों? सुलभ चीज़ों का महत्वहीन होना। चट मंगनी पट ब्याह का अर्थ होगा कोई भी कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना। किसी भी कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होगा दोहरा लाभ होना। क्या होगा दोस्तों? दोहरा लाभ होना। अगला है सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, तो इसका सही मुहावरा होगा ऑप्शन नंबर बी, कान खोलना। कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ होगा सावधान करना। आँख दिखाना का होगा धमकाना, ओठ चबाना का होगा क्रोध करना, और खून पीना का होगा शोषण करना। ठीक है दोस्तों। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति क्या होगी? तो हमें सही लोकोक्ति ढूंढना है इसके अर्थ के लिए, तो होगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। अगला है दोस्तों, मुहावरे का सही अर्थ वाला आपको विकल्प चुनना है। एक मुहावरा दिया, उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो मुहावरा है शहद लगाकर चाटना। शहद लगाकर चाटने का सही अर्थ होगा किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। क्या होगा दोस्तों? किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है दोस्तों, मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। हिसाब बैठना। क्या दोस्तों? हिसाब बैठना। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधा होना। सुविधा होना यानी सुविधा होना। हिसाब बैठाना मतलब होता है सुविधापूर्ण होना। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो लोकोक्ति है प्रभुता पाई काहू मद नाही। प्रभुता पाई काहू मद नाही। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। क्या दोस्तों? प्रभुता पाई काहू मद नाही का सही अर्थ होगा शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा है कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, निराश होना। कमर टूटने का अर्थ होगा निराश होना। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन गलत हैं। यह प्रश्न राज्य मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछी गई है। ठीक है दोस्तों। अगला है उस विकल्प का चयन करना है जो दिए हुए मुहावरे का सही अर्थ हो। ठीक है दोस्तों। तो मुहावरा है माथे पर बल पड़ना। क्या दोस्तों? माथे पर बल पड़ना। तो माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, असंतोष प्रकट करना। क्या होगा दोस्तों? असंतोष प्रकट करना माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला है दोस्तों, मुहावरे का सही अर्थ छांट करके हमें बताना है। तो मुहावरा है 8-8 आंसू रोना। क्या दोस्तों? 8-8 आंसू रोना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक विलाप करना। 8-8 आंसू रोना मतलब बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। लोकोक्ति का
सही अर्थ हमें ढूंढना है। लोकोक्ति है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख धनी। आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो इस लोकोक्ति का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख धनी। ठीक है दोस्तों। अगला है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा करना। क्या होगा दोस्तों? प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना मुहावरे का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीक्षा करना। यह प्रश्न स्टेनोग्राफर परीक्षा भर्ती में 2019 में पूछा गया है। दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। क्या होता है दोस्तों? झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर रिक्त स्थान है हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। इसलिए इस मुहावरे के लिए रिक्त स्थान जो भरा जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों मल्लहार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। क्या दोस्तों? मल्लहार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, चैन से जिंदगी कटना। क्या होगा दोस्तों? चैन से जिंदगी कटना मल्लहार अलापना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला है दोस्तों गांठ का पूरा होना मुहावरे का अभिप्राय है। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदार होना, या फिर हम कह सकते हैं धनी होना। गांठ का पूरा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा मालदार होना या धनी होना। अगला है दोस्तों सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो सूची ए में मुहावरा दिया हुआ और सूची बी में अर्थ दिए हुए। तो पहला मुहावरा है कान लगाना। कान लगाना का अर्थ होता है ध्यान देना। कान खड़े करना, कान खड़े करना का अर्थ होगा चौकन्ना होना। और आँख लगाना का सही अर्थ होगा निगाह रखना। आँखें खुलना का सही अर्थ होगा सजग होना। तो यानी जो सूची ए और सूची बी का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कान लगाना का होगा तीसरा ऑप्शन और बी का होगा पहला ऑप्शन, सी का होगा चौथा ऑप्शन और डी का होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अगला है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्या होगा दोस्तों? बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ होगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला है हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, हार मान लेना। हथियार डाल देना यानी हार मान लेना। अगला है दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो पिछले वाले क्वेश्चंस में बता चुके हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कंजूसी व्यक्ति या बहुत कंजूस होना। ठीक है दोस्तों। चमड़ी जाए पर दमड़ी जाएगा क्या होगा? बहुत कंजूस होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों उसने तो मेरी आँख खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। तो रेखांकित कौन सा है? आँख खोल दी, आँखें खोल दी। तो इस रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना। क्या होगा दोस्तों? आँखें खोल देना का मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर कर देना। अगला है दोस्तों आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आग लगने पर
कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। क्या होगा दोस्तों? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ है। अगला है दोस्तों 8, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या दोस्तों? आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना। क्या होगा दोस्तों? अचानक आफत आ पड़ना। अचानक आफत आ पड़ना आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला है दोस्तों स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा अपने पैर पर खड़े होना। अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा स्वावलंबी होना। पौबारा होना, पौबारा होने का सही अर्थ होगा खूब लाभ होना। पानी फेर देना, पानी फेर देना का होगा काम बिगाड़ देना। और फूंक फूंक कर पैर रखना का होगा सावधानी से, सावधानी पूर्वक कार्य करना। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला है दोस्तों लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में लोकोक्ति का सही अर्थ होगा लाभ ही लाभ होना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं का अर्थ होगा सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। नेकी कर और कुएं में डाल भला, तो इसका अर्थ होगा भलाई का काम करके फल की आशा मत करना। ठीक है। और नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ का सही अर्थ होगा भलाई के लिए पूछना क्या। अगला प्रश्न है दोस्तों सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। तो इस अर्थ के लिए लोकोक्ति होगी सावन हरे न भादो सूखे। इस प्रश्न को पीछे करा चुके हैं दोस्तों। तो इस लोकोक्ति का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सावन हरे न भादो सूखे। और बात करें अगर हम सांच को आँच नहीं, इसका अर्थ होगा सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं है। भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो इसका अर्थ होगा कुछ ना मिलने से जो मिल जाए वही अच्छा है। और सहज पे सो मीठा होए, तो इसका अर्थ होगा आराम से किया गया कार्य सुखकर होता है। अगला है दोस्तों लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है कि दोष किसी का पर नाम किसी और का। क्या होगा दोस्तों? दोष किसी का पर नाम किसी और का। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? तो इस कहावत का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म संकट की स्थिति। क्या होगा दोस्तों? धर्म संकट की स्थिति। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों विकल्प तर्क संगत नहीं है। अगली लोकोक्ति है दोस्तों हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है। क्या है दोस्तों लोकोक्ति? हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा बिना खर्च अच्छा काम, बिना खर्च के अच्छा काम। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों शोक करना के लिए मुहावरा है। शोक करना के लिए मुहावरा है। तो इसका सही अर्थ मुहावरा होगा सिर पीटना। सिर पीटना का अर्थ होगा शोक करना। सिर भारी होना का अर्थ होता है सिर में पीड़ा होना। सिर भारी होने का अर्थ होता है सिर में पीड़ा होना। सिर पर सवार होना का अर्थ होगा किसी वस्तु के लिए जिद करना। अगला है दोस्तों दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है। दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है?
दांत काटी रोटी का अर्थ होगा गहरी दोस्ती। क्या होगा दोस्तों? गहरी दोस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ है। क्या दोस्तों? अंग अंग फूले ना समाना। तो अंग अंग फूले ना समाना का सही अर्थ होगा बहुत अधिक आनंदित होना या बहुत आनंदित होना। क्या होगा दोस्तों? बहुत आनंदित होना। अगला है दोस्तों, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या दोस्तों? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारों पर पैर रखने मुहावरे का सही अर्थ होगा जोखिम मोल लेना। क्या होगा दोस्तों? जोखिम मोल लेना। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जोखिम मोल लेना। अगला है दोस्तों, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या दोस्तों? होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ। तो इसका सही अर्थ होगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला है दोस्तों, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? एक से बढ़कर दूसरे का सही लोकोक्ति क्या होगी? शेर को सवा शेर। क्या होगा दोस्तों? शेर को सवा शेर। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। क्या दोस्तों? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो इसका अर्थ होगा सामर्थ्यवान के दोष व अपराध भी क्षम्य हैं। दूसरा है सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। क्या दोस्तों? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो इसका अर्थ होगा अपने सगे संबंधी के अधिकारों का उचित लाभ उठाना, अनुचित लाभ उठाना। क्या दोस्तों? अपने सगे संबंधियों के अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। सखी न सहेली भली अकेली, सखी न सहेली भली अकेली। तो इसका अर्थ होगा अकेले रहना अच्छा है। क्या दोस्तों? अकेले रहना अच्छा है। अगला है दोस्तों, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ होता है। तो रेखांकित में है धूल झोंकना, धूल झोंकने में। तो धूल झोंकने का सही अर्थ होगा धोखा देना, यानी आजकल के बच्चे अपने माता पिता की आंख को धोखा देने में कुशल हैं। अगला है दोस्तों, अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। अंधों में काने राजा का लोकोक्ति का अर्थ होगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अंधों में काने राजा का अर्थ होगा। और बाकी के 3 ऑप्शन तर्क संगत नहीं हैं। अगला है दोस्तों, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर रेखांकित कौन सा है? टेढ़ी खीर। तो टेढ़ी खीर का अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर का अर्थ होगा कठिन कार्य है होना। क्या है? कठिन कार्य, यानी कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना बहुत कठिन कार्य है। अगला है दोस्तों, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो पहला है आगे नाथ न पीछे पगहा। तो इसका अर्थ होगा बंधनहीन, ये बिल्कुल सही है। 3 तेरा ना होना, 3 तेरा ना होगा संगठित होना। तो ये यहाँ पे इसका अर्थ गलत लिखा हुआ है। 3 तेरा ना होना का अर्थ होता है अस्त व्यस्त होना। और एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, ये बिल्कुल सही। आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो इसका जो अर्थ है वो मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है या गलत जो लोकोक्ति और उसका अर्थ है वो है 3 तेरा होना। अगला है दोस्तों, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरा का सही अर्थ चुनिए। क्या दोस्तों? अंधे को दीपक दिखाना। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ना समझ को उपदेश देना। क्या होगा? ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना यानी कि ना समझ को उपदेश देना। अगला है दोस्तों, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना है मुहावरे का सही अर्थ होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। क्या होगा दोस्तों? ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। जो झगड़ा लगाना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना, ये तीनों ऑप्शन तर्क संगत पूर्ण नहीं हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंत का मुहावरे का अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु। क्या होगा दोस्तों? शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ऑप्शन
संगतपूर्ण नहीं है। अगला है दोस्तों चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होगा राह ना सूझना। क्या होगा दोस्तों? राह ना सूझना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है डाढ़स बंधाना, क्या दोस्तों? डाढ़स बंधाना। तो इसका अर्थ होता है साहस देना। क्या होता है दोस्तों? साहस देना। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों जस दुल्हा तस बनी बारात, कहावत का अर्थ है। क्या है दोस्तों? जस दुल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा जैसे खुद वैसे साथी। क्या होगा दोस्तों? जैसे खुद वैसे साथी। और अपनी योग्यता से अधिक बातें करना। तो इसके लिए एक सही कहावत क्या होगी? छोटी मुँह बड़ी बात। क्या होगा दोस्तों? छोटी मुँह बड़ी बात। किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। क्या है दोस्तों? किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। इसके लिए कहावत क्या होगी? उड़ती चिड़िया के को पहचानना। क्या होगा? उड़ती चिड़िया को पहचानना। और एक है अच्छे बुरे को एक समझना। क्या दोस्तों? अच्छे बुरे को एक समझना। तो इसके लिए उपयुक्त कहावत क्या होगी? सब धान 22 पसेरी। सब धान 22 पसेरी। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँखों में धूल झोंकना ये पीछे करा चुके हैं दोस्तों। तो ये है आँखों में धूल झोंकने का होगा धोखा देना। क्या होगा दोस्तों? धोखा देना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धोखा देना। अगला है दोस्तों द्रौपदी का चीर का अर्थ है। द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा कभी समाप्त ना होना। क्या होगा दोस्तों? कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी के चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। अगला है दोस्तों कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है? कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है? तो इस कूप मंडूक होने का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। क्या होगा दोस्तों? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो इसका अर्थ क्या होगा? पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। क्या? हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला है दोस्तों विहंगम दृष्टि का क्या तात्पर्य है? क्या दोस्तों? विहंगम दृष्टि का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसरी नज़र से देखना। क्या होगा दोस्तों? सरसरी नज़र से देखना। अगला है दोस्तों काटो तो खून नहीं का क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या अर्थ होता है? तो काटो तो खून नहीं कहावत का अर्थ होता है कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना। क्या होगा दोस्तों? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगला है दोस्तों एक आँख ना भाना। क्या दोस्तों? अगला एक आँख ना भाना का तात्पर्य होगा, इस कहावत का अर्थ होगा बिल्कुल अच्छा ना लगना। क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो इस कहावत का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अच्छा ना लगना। अगला है दोस्तों उंगली उठाना। उंगली उठाना का क्या तात्पर्य है? तो उंगली उठाना का तात्पर्य है दोष की ओर संकेत करना। यानी उंगली उठाना कहावत का तात्पर्य है दोष की ओर संकेत करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों मुंह की खाना। क्या है दोस्तों? मुंह की खाना कहावत का तात्पर्य क्या होगा? हार जाना। तो इस कहावत का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार जाना। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ऑप्शन तर्कसंगत पूर्ण नहीं हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। और इस कहावत का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह की खाना का अर्थ होगा हार जाना। अगला है दोस्तों डपोर संख। डपोर संख का क्या तात्पर्य है? डपोर संख का तात्पर्य है बेसिर पैर की बातें करने वाला, या बेसिर पैर की बातें करने वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। यह प्रश्न स्टेनोग्राफर भर्ती 2016 में पूछा गया है। अगला है दोस्तों अंडे की सहजाहा का अर्थ है। अंडे की सहजाहा का अर्थ है। तो अंडे की सहजाहा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है दोस्तों पानी पीकर जात पूछना। क्या है दोस्तों?
पानी पीकर जात पूछना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। क्या होगा दोस्तों? काम निकलने के बाद सोचना। तो इस कहावत का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचना। अगला है दोस्तों, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। क्या है दोस्तों कहावत? बैल न कूदे कूदे तंगी। तो इस कहावत का अर्थ होगा कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। क्या होगा दोस्तों? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो इस कहावत का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला है दोस्तों, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। क्या दोस्तों? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकारण प्रिय होना। नाक का बाल होना यानी अकारण प्रिय होना। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन असंगत हैं। अगला है दोस्तों, खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में बताना है। तो इस लोकोक्ति का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। क्या दोस्तों? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। यह खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का अर्थ है। अगला है दोस्तों, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ। क्या दोस्तों? अक्ल का दुश्मन। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा महामूर्ख होना। क्या होगा दोस्तों? महामूर्ख होना। यानी इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, महामूर्ख होना। अगला है दोस्तों, जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्या होगा दोस्तों? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। यानी जुबान पर लगाम ना होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला है दोस्तों, आँख का पानी ढल जाना। क्या दोस्तों? आँख का पानी ढल जाना का सही अर्थ क्या होगा? निर्लज हो जाना। क्या होगा दोस्तों? निर्लज हो जाना। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आँख का पानी ढल जाना यानी कि निर्लज हो जाना। अगला है दोस्तों, थाली का बैंगन। थाली का बैंगन होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या होगा दोस्तों? सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन होना यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन क्या हैं? तर्कसंगत हीन हैं। अगला है दोस्तों, तलवार की धार पर चलना। क्या है दोस्तों? तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन कार्य करना। क्या होगा दोस्तों? कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन कार्य करना। अगला मुहावरा है दोस्तों, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। क्या दोस्तों? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। क्या होगा दोस्तों? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। यह प्रश्न वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या दोस्तों? अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इस मुहावरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपात्र व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलना। क्या होगा दोस्तों? अपात्र व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलना। यह प्रश्न भी वन रक्षक भर्ती 2015 में पूछा गया है। अगला है प्रश्न दोस्तों, मुहावरा है अगला, कट जाना। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या दोस्तों? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है आंखें चुराना। क्या होगा दोस्तों? आंखें चुराना। तो कट जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, आंखें चुराना। ठीक है दोस्तों। अगला है 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अलगाव की स्थिति। क्या दोस्तों? अलगाव की स्थिति। तो इस लोकोक्ति यानी कि 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, अलगाव की स्थिति। अगला है आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, योग्यता न रहने पर भी
काम करने की सेखी भरना। क्या होगा दोस्तों? योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। अगला दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कौन सी कहावत है दोस्तों? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यानी कि इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना। क्या होगा दोस्तों? अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ ही झुलझुलाना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो इस मुहावरे का सही आंसर क्या होगा? इस मुहावरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। क्या होगा दोस्तों? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा। क्या दोस्तों? ऊँट के मुंह में जीरा। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल भर्ती में पूछा गया, 2015 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होगा बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना। अगला है जूते चाटना। जूते चाटना, तो इस कहावत का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? खुशामद करना। यह तलवे चाटना या जूते चाटना एक ही बात होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुशामद करना। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला है दोस्तों पौ बारह होना। क्या दोस्तों? पौ बारह होना। इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? इस कहावत का सही अर्थ होगा लाभ ही लाभ होना। क्या होगा दोस्तों? लाभ ही लाभ होना। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ ही लाभ होना। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों गंगा नहाना। क्या दोस्तों? गंगा नहाना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। क्या होगा दोस्तों? कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन असंगतपूर्ण हैं। अगला है दोस्तों आँख लगना। आँख लगना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नींद आना। क्या होगा दोस्तों? नींद आना। तो यानी इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींद आना। आँख लगना का क्या होगा दोस्तों? नींद आना। अगला है दोस्तों अंधों में खाली स्थान भरना है राजा। अंधों में क्या होता है? काना राजा, ना कि लंगड़ा राजा, पहलवान राजा, चतुर राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधों में काना राजा। यह प्रश्न परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है खाली स्थान है के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है काला अक्षर, फिर रिक्त स्थान है बराबर। तो ये रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? काला अक्षर किसके बराबर होता है? भैंस के बराबर होता है, ना कि उल्लू, गाय या कोयल के बराबर। किसके बराबर? भैंस के। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।